विद मेहर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे सोमवार की हमारी रणनीति क्या होगी, सोमवार के दिन हमारे को किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। जो हमारा सोमवार का ट्रेडिंग सेटअप है, जो हमारा सोमवार का ट्रेडिंग प्लान है, वो क्या होना चाहिए, वो हमको आज ही जानना है इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो दो पीवोट्स है ये आपका वीकली पीवोट है और दोस्तों ये जो पीवोट है ये आपका डेली पीवोट है। अब पीवोट के हिसाब से देखें तो दोस्तों निफ्टी के अंदर आपको 24,280 से लेकर के और 24,350 तक का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। जब तक निफ्टी इस 24,350 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको ऊपर की साइड का मूवमेंट इस पर नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों पीवोट्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको हम आगे चल के समझेंगे कि पीवोट्स की कंडीशंस क्या हैं और किस तरह से पीवोट्स को आपको ध्यान में रख के ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए मैं इंडिकेटर्स का बहुत कम यूज करता हूं, लेकिन यहां पर मैं आज आपको पीवोट्स का यूज बता रहा हूं। यहां पर आप कई दिन से देखोगे दोस्तों, जब भी मार्केट आपका पीवोट्स के नीचे ओपन होता है, डेली पीवोट्स के नीचे जब भी ओपन होता है, मार्केट आपका ज्यादातर डाउन साइड में रहता है 80% टाइम। अब दोस्तों कल अगर यदि मार्केट आपका जो कल का आपको जो पीवोट बनेगा वो लगभग यहां पर बनेगा, इस जगह पर 24,200 के आसपास में आपका कल का पीवोट बनेगा, डेली वाला पीवोट। यदि मार्केट आपका इसके नीचे ओपन होता है तो दोस्तों फिर ज्यादातर चांस है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इसको पूरे विस्तार से समझेंगे आगे वीडियो में, लेकिन दोस्तों एक बार हम चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर उससे पहले और देख लेते हैं कि आज आपको कौन कौन सी कॉल हमने टेलीग्राम चैनल पर दी थी। तो दोस्तों जो मैंने आपको सबसे पहले कॉल दी थी टेलीग्राम चैनल पर, वो मैंने आपको दी थी 51,700 का पी दिया था बाई करने के लिए 420 पर, और दोस्तों 437 तक ये आपका गया था। उसके बाद में इसने एसएल हिट कर दिया था, एसएल था हमारा 398 का। बैंक निफ्टी के अंदर 22 पॉइंट का एसएल ये आपका लेके गया था। उसके बाद में देखिए दोस्तों मैंने 9:21 पर बोला था एसएल गॉन हो चुका है। अब दोस्तों फिर मैंने आपको बोला 51,700 का सी बाई कीजिए 431 के ऊपर, और दोस्तों 9:26 पर ये कॉल आपकी एक्टिव हुई। एक्टिव होते बहुत बढ़िया मूवमेंट इसने दिखाया, सभी टारगेट इसमें अचीव हुए थे। उसके बाद में 600 तक लगभग ये आपका गया था, 600 से ऊपर भी गया था, तो लगभग 200 पॉइंट आपको इसमें देखने को मिले थे। उसके बाद में फिर दोस्तों मैंने आपको बैंक निफ्टी बाजार का सी दिया था 410 पर बाई करने के लिए, और दोस्तों 382 का इसमें एसएल था। 28 पॉइंट का एसएल मैंने आपको इसके अंदर दिया था, और दोस्तों 28 पॉइंट का एसएल इसने हिट किया था। 410 से 431 तक ये गया था। 20 पॉइंट की मात्र इसने दिए, नहीं पकड़ पाए हम, हमारा एसएल हिट होगा, क्योंकि हमारा रूल होता है जब तक हमको टारगेट नहीं मिलेगा तब तक हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। उसके बाद में दोस्तों फिर मैंने आपको अगला कॉल दिया था 51,500 का पी दिया था 351 पर, और 390 या 400 तक ये आपका गया था। फर्स्ट टारगेट इसमें अचीव हुआ था, यही कॉल मैंने आपको दी थी अकॉर्डिंग टू चार्ट। यहां आप कॉल पर देखिए काम करें नहीं करें, लेकिन जब मैं कॉल देता हूं तो उस पर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए कि कॉल क्यों दिए। बहुत से लोगों के ये समझ में नहीं आती है, मेरे पास लगातार कंटिन्यू कई बार मैसेज आए मुझे इस कॉल को लेने का लॉजिक क्या है। मैं कई बार देखिए चार्ट के एक्शन को पढ़ता हूं, एक्शन पढ़ने के बाद मुझे ये लगता है कि यहां से रिवर्स हो जाएगा तो अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। जो मैंने आपको कॉल दिया था सीई का जिसमें 200 पॉइंट मिला, मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं गया, लेकिन वहां पर क्या हुआ, मार्केट ने रिवर्सल दिखाया। रिवर्सल दिखाने के कारण आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट में देखने को मिला था। अगर यदि उसी कॉल को हम ब्रेकआउट पे देते तो फिर दोस्तों उसमें वही हमारे को 30-35 पॉइंट मिलते, उससे ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन वहां हमने रिस्क लिया कि अगर यदि मार्केट आपका किसी सपोर्ट पर रुक गया है, सपोज दैट मार्केट किसी सपोर्ट पर आपका रुका है, सपोर्ट पर रुकने के बाद में फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोस्तों यहां बेशक अगर यदि आपका कॉल नीचे की तरफ जाएगा आप 20 से 25 पॉइंट दे दोगे, लेकिन रिवर्सल कॉल जो मिलेगा वो आपको 10 से 8 गुना ट्रेड प्रॉफिट दे के जाएगा एसएल के बजाय। तो यहां पर हमारा 25 पॉइंट का एसएल था दोस्तों, और 200 पॉइंट इसने हमको दिए। तो ये होती है रिवर्सल ट्रेड की ताकत। रिवर्सल ट्रेड को कैसे पहचान सकते हैं, आप एक वीडियो में बने रहिएगा, देखेंगे अंत में, और लास्ट तक हम वीडियो को आप एक बार देखिएगा, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम रिवर्सल ट्रेड को पहचानेंगे। अब एक बार दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर आपको मंडे के दिन किस तरह का प्लान करना चाहिए, कैसे आपको निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करनी है।
दोस्तों निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी ऑलरेडी एक लो लगा चुका है, यहां से गया था। आप बैंक निफ्टी को देखो तो यहां पर मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर खोल दिया, यहां से गया मार्केट, कहां से रिवर्स हुआ वापस इस पीवोट के पास से वापस नीचे की तरफ आया, कुछ नहीं हुआ, साइडवेज था पूरा मार्केट। लेकिन ऑप्शन बायर की ये खासियत होती है कि जब भी उसको कोई कैंडल दिखती है, कैंडल दिखे या नहीं दिखे, लेकिन उसने एक बार अगर दिन में कोई ट्रेड बना लिया तो वो कंटिन्यूस ट्रेड की तरफ फंसा रहता है। और 80% ट्रेडर्स की कहानी ये है कि एक बार उन्होंने अगर यदि कोई व्यू बना लिया कि मार्केट अप जाएगा तो दोस्तों वो अप साइड में फंस के बैठ जाएंगे, मार्केट डाउन जाएगा तो वो डाउन साइड में फंस के बैठ जाएंगे। अगर यदि किसी ने अप साइड का मूवमेंट बनाया है तो दोस्तों जैसे जैसे मार्केट नीचे आता जाता है वैसे वैसे वो लोग एवरेज करते हुए चले जाते हैं, और जब एवरेज करते हैं तो क्या होता है, उनको बड़ा लॉस होता हुआ दिखाई देता है। मार्केट रिवर्स जरूर होता है लेकिन वेट नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, अगर यदि किसी ने ऊपर की साइड की पोजीशन नीचे की साइड की पोजीशन बना ली है तो दोस्तों जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, देखिए यहाँ किसी ने पोजीशन बनाई नीचे की तरफ की, हमने एसएल काट दिया 22 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर, अगर हम एसएल नहीं काटते तो और बड़ा एसएल होता। दोस्तों जैसे जैसे मार्केट ऊपर तरफ जाता है वो क्या करता है, पीई को एवरेज करने लग जाता है, एवरेज करेगा फिर उसको क्या होगा, हो सकता है मार्केट ऊपर चले जाए, कई बार नीचे आ जाता है, लेकिन एवरेज करने में कोई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए चार्ट के ऊपर हम सबसे पहले देखें तो चार्ट पर कुछ लेवल्स आपके लिए लगा के देता हूं मैं। सबसे पहले आपको एक लेवल लगाना है ये वाला जो कि आज की क्लोजिंग के आसपास का है। अब इस लेवल को देखो दोस्तों, आपको अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर एक बार मार्केट रुका, दूसरी बार रुका, तीसरी बार रुका, यहां मार्केट एक बॉटम बना रहा है। ऑलरेडी मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है पहले, लेकिन पहली कैंडल के साथ में ब्रेक हुआ था, यहां पर मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर चले गया। तो अब कल का आपको क्या करना है दोस्तों, अगर यदि मार्केट यहां कहीं ऊपर ओपन होता है इस लेवल के बीच में, तो नीचे की तरफ का आपको ट्रेड कब लेना, जैसे ही मार्केट 24,110 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, यहां से आपको ट्रेड लेना है। यहां आप ट्रेड लोगे दोस्तों फिर वेट कीजिए, लंबा प्रॉफिट आपको इसमें मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 24,840 के आसपास का इसमें एक सपोर्ट भी है, उसको भी थोड़ा सा नजर में रखिएगा। अगर यदि दोस्तों मार्केट यहां ओपन होने के बाद ऊपर जाता था, आपको क्या करना, ऊपर के लिए आपको ट्रेड लेना है जब मार्केट 24,350 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस है दोस्तों 24,280 से लेकर के और 24,350 तक का एक ही रेजिस्टेंस है। तो हम ऊपर की तरफ का ट्रेड अभी नहीं लेंगे। अगर यदि यहां ओपन होकर के मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो काफी मार्केट मूवमेंट दे चुका होगा, लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट यहां हो चुकी होगी, तो क्या निफ्टी 200 पॉइंट की मूवमेंट देने के बाद में और ऊपर जाएगा, इस तरह का कोई माहौल है निफ्टी के अंदर? तो दोस्तों इस तरह का कोई भी माहौल अभी निफ्टी के अंदर नहीं है कि मार्केट और ऊपर यहां से जाए। तो अब आपको क्या करना है, ये हमारा एक कंडीशन होगी कि मार्केट इस लेवल के अंदर ओपन होगा तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, ये आप समझ चुके होंगे। अब कंडीशन नंबर 2 आती है दोस्तों, अगर यदि मार्केट आपका नीचे गैप डाउन हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है भाई। देखिए नीचे जैसे ही गैप डाउन होगा तो दोस्तों यहां थोड़ी सी एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ गई, इसको मार्केट को यहां तक आने दीजिएगा। यहां आने के बाद में मार्केट को नीचे की तरफ की कैंडल आपको दिखाता है इस तरह की, तो डेफिनेटली इस कैंडल के ब्रेक होने पर यहां पर आपको एक ट्रेड लेना है। वो कैंडल आपकी कहीं पर भी बन सकती है, यहां कहीं कैंडल बन सकती है, छोटी कैंडल बनो कैसी बनो, आपको एक रिस्क जरूर लेना चाहिए उस जगह पर, जो मंडे के दिन मार्केट में देखने को मिलेगा। दोस्तों कंडीशन नंबर 2 होगी। अब कंडीशन नंबर 3 देखते हैं कि मार्केट आपका बड़ा गैप अप होगा, तो क्या ये मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि यहां पर मार्केट इतना ऊपर ओपन हो सकता है। देखिए यहां ओपन होगा, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा, हमको वेट करना है फिर थोड़ी देर के लिए, फिर हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह का मूव आपको दे रहा है, कि ज्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी मार्केट ऊपर जाए। तो फिर उस टाइम पर हम मार्केट का माहौल देखेंगे कि मार्केट किस तरह का मूवमेंट यहाँ से दिखाता है, या फिर हम कोई कैंडल ऐसी देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ आपके यहाँ तक आने के लिए आ सकता है, तो आपको उस टाइम पर डेफिनेटली आपको एक पी के अंदर पोजीशन बनानी है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी लोगों के अंदर, मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ मार्केट ओपन होता है, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे मार्केट या तो यहाँ तक आए, यहाँ से हम कोई ट्रेड दोबारा से सी का लें, या फिर यहां पर जैसे मार्केट इस पिछले दिन के पीवोट्स को ब्रेक करेगा तो दोस्तों हम इसमें पी में ट्रेड ले सकते हैं। छोटी क्वांटिटी के साथ में आपको ट्रेड लेना है। सबसे बढ़िया सेटअप होगा, मार्केट यहां ओपन होगा तो नीचे ओपन होगा तो क्या करना है दोस्तों, हमको वेट करना है यहां तक आने के लिए ऊपर तक, यहां पर से फिर दोबारा मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है।
तो दोस्तों इस तरह से हम निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आइए अब एक बार चलते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट पर और देखते हैं कि आपको बैंक निफ्टी में किस तरह की रणनीति मंडे के लिए अपना के चलनी है। दोस्तों आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम सबसे पहले देखें सपोर्ट। तो दोस्तों सपोर्ट देखिए, बैंक निफ्टी यहां पर लगातार कंटिन्यू आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो ये लेवल आपके लिए जो है दोस्तों, ये है लगभग आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। और दोस्तों इस लेवल को हम एक बार मार्क करते हैं तो ये लेवल आपके लिए निकल के आता है। देखिए यहाँ पर इसको आप मार्क कीजिएगा, इस जगह पर ये आप मार्क कर सकते हो इसको। और दोस्तों ये लेवल आपका निकल के आता है 51,490 के आसपास का ये लेवल आपका निकल के आएगा। देखिए 51,490 का लेवल है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक ही आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी बन के आता है। और दोस्तों जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा नीचे की तरफ, एक तो चार्ट पर आपका सपोर्ट बन रहा है, दूसरा दोस्तों साइकोलॉजिकल लेवल है, तो नीचे की तरफ जाएगा तो फिर एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही मार्केट 51,490 को ब्रेक करेगा तो दोस्तों सीधा मार्केट आपका जा सकता है 51,270 तक। ये लेवल आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों ऊपर की तरफ के लेवल की हम बात करें तो देखिए ऊपर की तरफ जो लेवल है दोस्तों, यहां से हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं। यहां पर आप इस लेवल को ये लेकर के और इस तरह से आप इस लेवल को मार्क कर सकते हो। ये वाला लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ट्रेंड लाइन काम करती है, वो काम करती है दोस्तों 51,840 के आसपास में आपकी ट्रेंड लाइन काम करती है। जैसे ही मार्केट 51,840 इसके पास पहुंचेगा तो यहां पर कोई कैंडल देखिए, यहां से मार्केट दोबारा आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। कब? जब मार्केट यहां कहीं ओपन होगा 51,500 के आसपास में, तब। यदि आपका मार्केट दोस्तों यहां कहीं ओपन होता है ऊपर ही लगभग 51,800 के आसपास में मार्केट आपका ओपन होता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, वहां पर आपकी पहली कैंडल डिसाइड करेगी क्या इस कैंडल को, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर यहां पर क्लोज देगी। अगर यहां पर दोस्तों क्लोज देती है तो फिर हम वेट करेंगे ऊपर की साइड का मूवमेंट का। अगर यदि यहां से कैंडल रिवर्स करती है तो फिर दोस्तों आपको डेफिनेटली पी के अंदर पोजीशन बनानी चाहिए। ये एक नॉर्मल ओपनिंग होगी जो आज क्लोजिंग हुई, इसके हिसाब से अगर यदि मार्केट आपका दोस्तों मान लिया सपोज दैट गैप डाउन ओपन हो जाता है 51,300 के आसपास में ओपन हो जाता है या फिर 200 के आसपास में ओपन, आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया 51,270 के पास में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट को आपको ध्यान में रखना है। यहां से एक आप दोबारा से अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हो, 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैंक निफ्टी यहां ओपन होगा, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा 51,490 को, तो पहला लेवल आपको मिलेगा दोस्तों 51,270 का, अगला लेवल नहीं देखेंगे। अगर यदि ऊपर की तरफ जाता है तो दोस्तों फिर यहां से आपको 51,840 से दोबारा से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। कब? जब मार्केट आपको 51,600 500 के आसपास में ओपन होगा, तब। अगर यदि मान लिया मार्केट आपका यहां कहीं ओपन होगा 51,900 के आसपास में, तो आपको क्या करना है। अब देखिए दोस्तों, आप कई दिन से देख रहे होंगे चार्ट को, आपने देखा है तो लगभग 52,000 के आसपास में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है। यहां से मार्केट आपको लगातार नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, तो आपको वेट करना है 52,000 तक मार्केट का आने का। जैसे ही मार्केट 52,000 पर आएगा, फिर आप यहां पर कोई कैंडल देखेगा नीचे की तरफ जाती है तो दोस्तों आप डेफिनेटली पी के अंदर पोजीशन बनाएगा। लेकिन 52,000 के आसपास में आकर के कोई इस तरह की ग्रीन कैंडल बनाती है और यहां एक छोटी सी रेड कैंडल बनाकर इसको दोबारा से ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, तो फिर डेफिनेटली दोस्तों आपको सी के अंदर पोजीशन लेना है। कैंडल ये छोटी बननी चाहिए, दूसरी अगर दोस्तों बड़ी कैंडल बन जाती है, इसके यहां तक आ जाती है, तो फिर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, फिर वो आपको ट्रेस कर सकती है, ट्रैप कर सकती है। तो इस तरह से दोस्तों हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।